हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 7। आज के चैप्टर का नाम है राहुल द्रविड़ क्रिकेटर। हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बारे में वर्णन किया गया है, जिन्हें द वॉल कहा जाता है। आइए पढ़ें। भारत ने समय समय पर क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों से सजाया है। तो हम क्या पढ़ेंगे? जब भारत ने समय समय पर क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों से सजाया है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक ऐसे खिलाड़ियों की एक कतार हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को रोमांच से भरा है। इसी कतार में एक नाम ऐसा है जिनकी चमक अलग है और जिसका विकेट लेकर गेंदबाज अपने को गर्वित महसूस करते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसका विकेट ले लिया तो मैं अब किसी का भी विकेट ले सकता हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में द वॉल के नाम से मशहूर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की। तो आज बच्चों हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? हम राहुल द्रविड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे भारत में एक से बढ़कर एक क्रिकेटबाज हैं, बल्लेबाज, जैसे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर और कई लोग। इसी तरीके से आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? हम क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी जिसको द वॉल कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक कहा जाता है कि जिस बल्लेबाज ने इनका विकेट ले लिया, वो अपने मन में हमेशा ही सोचता था अगर मैंने इनका विकेट ले लिया तो मैं किसी का भी विकेट ले सकता हूं। तो हम अब राहुल द्रविड़ के बारे में पढ़ते हैं। 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन कर्नाटक में बीता। बैंगलोर के सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स की डिग्री ली। आरंभ से ही क्रिकेट का सपना लिए राहुल की प्रतिभा 12 वर्ष की उम्र से ही सामने आने लगी थी। शुरू के दिनों में वे क्रिकेट कंपनी कीपिंग भी करते थे, लेकिन बाद में वो मंजे हुए बल्लेबाज के रूप में सामने आए। तो जो राहुल द्रविड़ है वो 11 जनवरी 1973 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उनका जन्म हुआ। इनका जो बचपन है वह कर्नाटक में बीता। बैंगलोर में वे सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़े और जब उन्होंने अपने कॉमर्स में अपनी आगे पढ़ाई की। जोसेफ कॉलेज से ऑफ कॉमर्स से उन्होंने अपनी डिग्री ली। अब धीरे धीरे करके 12 वर्ष की उम्र से ही उनका जो क्रिकेट में रुचि है वो दिखने लगा। पहले वो विकेट कीपिंग करते थे और आगे चल के वे प्रसिद्ध बल्लेबाज बने। वर्ष 1996 के विश्व कप के बाद इंग्लैंड दौर पर गई भारतीय टीम से सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को एक साथ शामिल किया गया। वहां से लॉर्ड्स टेस्ट में से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पर राहुल द्रविड़ ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले 15 सालों तक अपना हुनर दिखाया है। आज उन्हें दुनिया के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये जो राहुल द्रविड़ है वो धीरे धीरे करके उन्होंने शुरू किया। इंग्लैंड में जब 1996 में विश्व कप में के बाद इंग्लैंड दौर पर गई तो भारतीय टीम से सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को अपने साथ लेके गई। जब से लेके आगे तक धीरे धीरे करके राहुल द्रविड़ ने फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले 15 सालों तक अपना हुनर दिखाया है। आज उन्हें इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल किया गया है। राहुल द्रविड़ का नाम वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले कुछ गिने चुने बल्लेबाजों में लिया जाता है। 1999 में इंग्लैंड में हुए विश्व कप में राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 461 रन बनाए एक बार भी सबको आश्चर्यचकित किया था।
उसके बाद 2003 में विश्व कप में उन्होंने विकेट कीपिंग की थी। तो अब धीरे धीरे करके जो राहुल द्रविड़ हैं उन्होंने बल्लेबाज में अपना खूब नाम कमाया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले गिने चुने बल्लेबाजों में से एक थे। और 1999 में विश्व वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 461 रन बनाए थे एक बार में, जिससे उन्होंने सबको आश्चर्यचकित किया था। और उसके बाद 2003 में विश्व कप में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी। भारतीय क्रिकेट टीम से में इस द वॉल ने 4 मई 2003 को डॉक्टर विजेता से शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत की। आज उनके शमित और अन्वित 2 बेटे हैं। तो अब आगे चल के उन्होंने डॉक्टर विजेता से शादी की और आज उनके 2 पुत्र हैं। 2005 में द्रविड़ भारतीय टीम के कप्तान बने। फिर 2007 के वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की। अक्टूबर 2007 में उन्होंने स्वयं इस पद में से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2011 में इन्होंने वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। 9 मार्च 2012 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। अब 2005 में राहुल द्रविड़ ने टीम के कप्तान बने थे और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की थी। अब धीरे धीरे करके उन्होंने 2007 में अपने पद से इस्तीफा दिया। 2011 से उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच और T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया और धीरे धीरे आगे 2012 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में से भी अपना संन्यास ले लिया। कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स, अब हम राहुल द्रविड़ के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। राहुल द्रविड़ टेस्ट और वनडे दोनों में 10-10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले 5 क्रिकेटरों में शामिल थे। तो जो राहुल द्रविड़ थे उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10-10 हजार जो रन बनाए हुए 5 क्रिकेटरों में थे, उनमें से एक थे। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हर देश में जाकर शतक बनाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया राहुल द्रविड़ ने के नाम था। अब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो हर देश में जाकर शतक बनाने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था राहुल द्रविड़ ने। टेस्ट क्रिकेट में 80 बार शत किए साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 19 शतकीय साझेदारी किसी एक खिलाड़ी के साथ निभाने का विश्व रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम है। 36 शतक बनाकर वह टेस्ट में शतकों के मामले में चौथे स्थान पर हैं। टेस्ट मैचों में 13,228 रन बनाने वाले द्रविड़ सचिन तेंदुलकर तथा रिकी पॉन्टिंग के बाद तीसरे खिलाड़ी पर हैं। शतक से पहले नर्स 90s में 10,000 आउट होने का विश्व रिकॉर्ड संयुक्त रूप से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के स्वीटबॉर्न के नाम है। सभी रिकॉर्ड दिसंबर 2012 तक के हैं। तो ये सारे हमने जो अभी पढ़े ये राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।